नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। अगर स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन या ध्यान की बात नहीं की जाए तो स्पिरिचुअलिटी असंपूर्ण है। मेडिटेशन अर्थात ध्यान, जहाँ पर अवस्थान करके, जिस स्टेट पर अवस्थान करके प्राचीन काल की मुनि ऋषियाँ भारत के तथा समग्र विश्व जगत में एक दिव्य ज्ञान की संचार किया, जहां से वेदों का प्रकाश हुआ, जहां से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इस पूरी जगत को सृष्टि होने का, वो रहस्य जो है जहां से उद्घाटित हुआ, उसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। ये मेडिटेशन अर्थात ध्यान एक स्थिति है जहाँ पर मन एकदम शांत हो जाता है एवं हृदय परमात्मा में लीन हो जाता है। हमारे भीतर जो दुर्गुण है, जो घृणा, क्रोध, काम, ईर्ष्या, अमर्ष इत्यादि दुर्गुण को ये ध्यान दूर करके सुगुण की उत्पन्न करता है। इससे मन, बुद्धि तथा आत्मा के ऊपर सकारात्मक प्रभाव आ जाता है एवं ध्यान के द्वारा हमारे आत्मा से परमात्मा में लीन होने का एक रास्ता तैयार हो जाता है। वास्तव में आप संपूर्ण ही हो, लेकिन जो जानना है खुद को, वो जानने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान करने से पहले क्या करना चाहिए, ध्यान कब करना चाहिए, ध्यान की क्या इफेक्ट है, आज इसी वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट तक देखना वीडियो का, नहीं तो पूरी मेडिटेशन सिस्टम समझ नहीं आएगा। पहले तो बताते हैं कि मेडिटेशन कब करना है, ध्यान कब करना है। एक है ध्यान दिन में जिस भी टाइम आप चाहो कर सकते हो, लेकिन करने की सटीक दो टाइम होती है, दो समय होती है। एक है सूर्य उदय के समय और दूसरे है सूर्य अस्त के समय, अर्थात 4 बजे से लेके 6 बजे तक ब्राह्म मुहूर्त में एवं शाम को 5:30 या 6 बजे से 7 बजे के अंदर। ये दोनों समय होता है जहाँ पर हमारी माइंड एकदम शांत रहती है, प्रकृति शांत रहती है इसी समय में, इसी मुहूर्त में। और जो ब्राह्म मुहूर्त है वो तो स्वयं ब्रह्म के ही मुहूर्त है, अर्थात इसी अमृत योगों में योग पे स्थिति होकर स्वयं मुनि ऋषियां सिद्ध हो चुके हैं पहले। तो अगर हम उसी ब्राह्म मुहूर्त को चुने इस ध्यान के लिए तो वो बहुत उपयोगी है। अब ध्यान कैसे करना है, ध्यान की जो समय है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अब ध्यान करें कैसे। हजारों लोगों की हजारों गाइडेड मेडिटेशन है। कोई बोलता है ब्रीदिंग पर फोकस करो, कोई बोलता है भ्रूदय के मध्यस्थल पर फोकस करो, कोई बोलता है अपनी जो 7 चक्र है किसी पर भी फोकस कर लो, कोई बोलता है परमात्मा पर जस्ट चिंतन करो। मैं जो ध्यान करता हूं, जिस ध्यान से मेरी ज्ञान प्राप्ति हुई है तथा जो ध्यान आपके लिए उपयोगी है, आज मैं वही बताने वाला हूं, डायरेक्ट बताने वाला हूं। पहले ध्यान करने के समय हमारी माइंड, जब हम आंखें बंद करते हैं, ध्यान में बैठ के जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे माइंड में सहस्र थॉट्स आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं, 1000 लाख ऑफ थॉट्स। एक जाता है, दूसरी आता है, दूसरी आता है, तीसरे जाता है, यहाँ से वो, वहां से वो, यहाँ से वो। मेडिटेशन ही बेकार लगती है, 2-3 दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में धैर्य, स्थैर्य, सहिष्णुता की आवश्यकता है, नहीं तो आप यहाँ पर टिक नहीं सकते।
ये तो पहली बात खुद को समझा लीजिए कि मेडिटेशन ध्यान करने के लिए आपको टिक के बैठना पहला आना चाहिए। अब मेडिटेशन में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ध्यान करो 3 4 6 10 घंटे, इतना मैं नहीं बोल रहा हूं। दिन में 1 घंटे ही करो, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में आधे घंटे, शाम में आधे घंटे, या वहां पर 2 घंटे या 1 घंटे, आपकी मर्जी। आप जितना करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप जितना भी करो ये आपके लिए लाभदायक ही होगा। लेकिन एक क्या, अब आप इसी ध्यान में अगर खो गए, संसार की जो बॉन्डेज है वहां से तो छूट ही जाओगे, पूरा डिटैच हो जाओगे, पूरा डिटैच हो जाओगे। आप किसी बंधन में नहीं रहोगे, आपको कोई बंधन में डाल भी नहीं सकता, किसी की बाप की भी क्षमता नहीं आपको बांध के रखे आपकी मन को। तो जो भी हो, अब शुरू करते हैं। पहले ध्यान करने के समय जब बैठोगे तो अपने सांस पर ध्यान दो। एक सांस लिया, फिर छोड़ा, और छोड़ने के बाद मन में एक बार ऐसे बोलो ओम, ऐसे मन में बोलो। और मन में अगर बोलने में दिक्कत हो रही है तो मुंह में ही बोलो। पहले 10 बार मुंह में ही ऐसे बोलो। सांस लो, अंदर लो, गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, और उसके बाद मुंह से ही बोलो पहले ओम। ऐसे अगर करोगे तो सारी थॉट्स चली जाएगी और इस ओम में आपकी स्थिति हो जाएगी। आपकी माइंड इसी ब्रीदिंग पर और ब्रीदिंग के साथ साथ इसी ओम में समाहित हो जाएगी। इससे आपकी फोकस, कंसंट्रेशन इत्यादि बहुत बढ़ेगी। जितना भी आप करोगे उतना बढ़ेगी आपकी। उसके बाद ऐसे 10 मिनट तक कीजिए, कि 5 मिनट तक या 10 मिनट तक ऐसे कीजिए। उसके बाद ओम बोलना बंद कर दीजिए। आंखों को बंद करके अपने श्वास पर ध्यान लगाते हुए एक योति चिंतन करना। सूर्य की तरह एक योति है, उसको चिंता करो। पहले तो 10 मिनट ऐसा कर लिया, 10 या 15 मिनट आप भी कर सकते हो। उसके बाद अपने आंखों को बंद करके एक योति चिंतन करो। योति चिंतन करो कि इस योति धीरे 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 ये योति बढ़ रहा है। जैसे आप सूर्य को जैसे देखते हो ना, जैसे सूर्य होता है, उसी सूर्य की तरह एक योति को देखो, जो योति स्वयं परमात्मा अर्थात ओम है। आप अपनी इमेजिन पावर को यूज करो और उसको देखो, बार बार देखो। मन दौड़ेगा इधर उधर, थोड़ा थोड़ा भागेगा, ज्यादा नहीं भाग पाएगा, क्योंकि आप पहले ब्रीदिंग और चैंटिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर चुके हो 10 मिनट, इसीलिए माइंड वहां पर नहीं जाएगा, यहाँ पर फोकस रहेगा। तो अपने माइंड को वहां पर डालो, धीरे 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 वहां पर अपने माइंड को लेके जाओ। और वो जो योति है, जो ब्रह्म योति है, परमात्मा की योति है, वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है। और अगर आप कोई देवता की भी आराधना करते हो तो वहां पर योति ना चिंतन करके आप कोई देवता की भी मूर्ति चिंतन कर सकते हो। राम हो, कृष्ण हो, महादेव हो, दुर्गा देवी हो, जो भी हो, आप वहां पर चिंतन कीजिए कि वो योति पूर्ण हो के खड़े हैं और वो आशीर्वाद कर रहे हैं और आपके ऊपर वो आशीर्वाद आ रहे हैं। चिंतन करो बार 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 बार, ऐसे चिंता करते रहो और धीरे 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 वहां पर माइंड का फोकस करो। उसके बाद वहां पर पूरा ध्यान देने के बाद 15 मिनट के बाद फिर 15 मिनट वहां पर रखो। और 15 मिनट के बाद इस संसार में आप किसी ना किसी को घृणा करते ही हो, आपके साथ कोई ना कोई बुरा किया ही किया है, उनको चिंता करो और उनके ऊपर, उनके भीतर परमात्मा की आवास स्थल है, वो भी भगवान के ही अंश है, ऐसे चिंता करो। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप जिसको घृणा कर रहे हो उसके अंदर अगर आप ईश्वर को एक बार देख लिए, क्योंकि वास्तव तो ईश्वर सभी के अंदर ही होता है, सभी ईश्वर होते हैं, बस माइंड और इस
सूक्ष्म शरीर की फर्क है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बिलीफ सिस्टम, माइंड और सूक्ष्म शरीर की फर्क है। तो वहाँ पर आप उनको देखो और फिर वहाँ पर सबके अंदर जिसको आप घृणा करते हैं उसके अंदर परमात्मा की देखने के लिए कोशिश करो, बार 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 कोशिश करो। फिर 15 मिनट के बाद माइंड फिर से उसी ब्रह्म ज्योति या आपकी जो इष्ट देव देवी है उसके ऊपर डालो और सोचो कि इमेजिन करो कि धीरे 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 वहां से पूरा जगत सृष्टि हो रहा है। इमेजिन करो कि वहां से सूर्य निकल रहा है, चंद्र निकल रहा है, पूरी महाविश्व की सृजन हो रही है। ऐसी ऐसी चिंतन करो। ऐसे चिंता करने के बाद धीरे 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 ऐसा 15 मिनट तक चिंता करते रहो। उसके बाद ऐसा चिंता करने के बाद सोचना कि ये पूरा जगत स्वयं इसी देव, इष्ट देव या देवी से सृष्टि हो रहा है। और जो ब्रह्म योगी है वो चिंतन करेगा कि इसी ब्रह्म ज्योति से समग्र विश्व सृजन हो चुका है, सारा विश्व सृष्टि हो चुका है और मैं भी इनके अंश हूँ, अर्थात मेरी जो एग्जिस्टेंस है ये उन पर टिकी हुई है। ऐसे चिंता करो और धीरे धीरे खुद को परमात्मा से मिला लो। धीरे 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 ऐसा ध्यान करो कि आप परमात्मा से मिल रहे हो और ये पूरा जगत सृष्टि हो रहा है। और एक समय ऐसा चिंता करो कि आप खुद आप नहीं रहे, परमात्मा में पूरे समाहित हो चुके हो। ये धीरे 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 आएगा। रोज करते रहो, रोज प्रैक्टिस, रोजाना प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बहुत ही जल्दी आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हो। और इसी ध्यान के साथ अगर आप जुड़े रहे, आपकी लर्निंग एबिलिटी, फोकस, कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपके अंदर कोई हेटरेट, जिलाशी, एंगरनेस नहीं रहेगा, काम वासना, लास्ट डिजायर नहीं रहेगा। आप चाह के भी किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप चाह के भी किसी को यूज नहीं कर सकते, आप खुद के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते, आप दूसरों के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए राजी हो सकते हो इसी ध्यान की वजह से। ये ही एक ध्यान है जो आप खुद को मिटा देता है, ईगो जीरो कर देता है और परमात्मा में समाहित कर देता है। आज के लिए बस इतना ही था। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बताई हुई इस मेडिटेशन को फॉलो करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करने मत भूलना। धन्यवाद।